सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू। और आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉमिसेस टू कीप इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है जो बाइडन के सत्ता में आने के बाद पिछले 100 दिनों में क्या क्या काम हुए और क्या आगे चैलेंजेस उनके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, आपके लिमिट्स तक पुश करेगा ये वाला आर्टिकल, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपने अप्रोच फॉलो करते हैं टॉपर्स वाली, जिसमें हर लाइन को हम ट्रांसलेट करने के बाद उस सेंटेंस की ग्रामर को अलग से लेके समझेंगे और वोकैब को अलग से यूज़ करना सीखेंगे। तो आप आज जो भी सीखोगे ग्रामर में, वोकैब में और कॉम्प्रिहेंशन में, इन क्वेश्चंस पे आपको करना है अप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, है ना, ये जब आर्टिकल आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। और सेकेंड क्वेश्चन है सारे ग्रामर और वोकैबुलरी को क्लोज टेस्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया है। सब लोग इसको एक ट्राई देंगे, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। प्रॉमिसेस टू कीप। देखिए, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, कीप का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना या बनाए रखना। कह रहा है वादे जो पूरे करने हैं, वादे जो बनाए रखने हैं। और बात कर रहा है ऑन जो बाइडन्स फर्स्ट एड्रेस टू द यूएस कांग्रेस। बात हो रही है जो बाइडन की, अमेरिका के राष्ट्रपति की, उनका जो पहला एड्रेस आया है, संबोधन आया है अमेरिका की कांग्रेस के सामने, अमेरिका की पार्लियामेंट के सामने। समझ गए? अब देखो डिटेल में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है, जितना आप इसको बड़ा बना सकते हैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कह रहा बाइडन इज़ ऑन कोर्स टू फुलफिलिंग एजेंडा डिस्पाइट ऑपोजिशन एट होम एंड चैलेंजेस अब्रॉड। कह रहा जो बाइडन है ना, जो बाइडन, वो है ऑन कोर्स टू। देखिए, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, वे बोल दो, पैथ बोल दो, रूट बोल दो, रोड बोल दो, है ना, ये सब रास्ते के सिनोनिम है। तो कह रहा है बाइडन जो है रास्ते पे है, पाथ पे है, वे पे है, फुलफिल करने के उस एजेंडा को, उस प्लान को। और किसके बावजूद? डिस्पाइट, बावजूद अपोजिशन के, विरोध के, घर में भी, और उन चैलेंजेस के जो है बाहर से आ रहे हैं, अब्रोड से आ रहे हैं। तो बाइडन को बहुत सारे चैलेंज मिल रहे हैं, घर से भी अपोजिशन मिल रही है रिपब्लिकन्स की, बाहर से भी चैलेंजेस मिल रहे हैं रशिया और चाइना के। लेकिन ये आदमी ऐसा आदमी है जो अपने रास्ते पे कायम है, आज भी अपना एजेंडा प्लान पूरा करने वाला जो इनका रास्ता है। समझ गए? बाइडन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब आपको ब्लू और पिंक कलर में मिलेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इंग्लिश में वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये आपका पहला काम होगा, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना। हर सेंटेंस का मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, इसको थोड़ा सा जो है ना फॉलो करें। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। फुलफिल करना होता है पूरा करना। अच्छे से देख लेना इसकी स्पेलिंग, पहले वाले फुल के बाद में डबल एल नहीं आता। समझ गए ना? इस स्पेलिंग में फुल में सिंगल एल आता है फुलफिल के अंदर। अब जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ऑन कोर्स टू। आप जानते हैं ऑन कोर्स टू, ऑन वे टू, ऑन पैथ टू, ऑन रूट टू, ऑन रोड टू, ये सब के सब फ्रेज वही फ्रेज हैं जो अपने बाद में नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड लेंगे। कहने का मतलब क्या? इनके बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। तो क्या करना है, जैसे ही इनके बाद में आपको वर्ब दिखे उसको आपको बदल देना होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर। ठीक है? कई बार कर चुके हैं इस लिस्ट को हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो, समरी ये है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं जो बाइडन के प्रशासन के। जो बाइडन ने कई अच्छे काम भी किए हैं, कई सारे इनको अपोजिशन भी मिले हैं, कई विरोध भी मिल रहे हैं इनको। चाइना इनकी नाक में दम करके खड़ा है, साथ ही साथ रशिया भी। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि 100 दिनों में इसने बहुत जो है इसने बुरा देखा है जो बाइडन ने। कोरोना की महामारी से भी जो है अमेरिका लड़ रहा है और बाहर और अंदर दोनों तरफ से परेशानियों से घिरा हुआ है। लेकिन जो बाइडन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो बाइडन आगे बढ़ रहा है उसी वादे के साथ जो करके ये आए थे सत्ता के अंदर। और आर्टिकल साथ ही साथ नसीहत भी दे रहा है इसको, जो बाइडन को, कि आप जो है जिस रास्ते पे चल रहे हो ना उससे पीछे मत हटना। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको डरने की या जो है थकने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? चलिए, बस आज की ये इसकी समरी है। टोन आज की अपलोडिंग, जो बाइडन की प्रशंसा हो रही है तो अपलोड कर रहा है ना, प्रेज कर रहा है। शुरू कर देते हैं आर्टिकल को। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस लिस्ट में टू के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड आता है। ये सारी लिस्ट में सारे के सारे वही फ्रेज हैं, है ना। इसमें हमने वे, पाथ, कोर्स या रूट टू वाला जो है ये वाला फ्रेज आज कर दिया है ऐड। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपडेट कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़, बैंक क्लर्क के बचे हुए जो दिन हैं अब पेपर के, उसमें कैसे तैयारी की जाए बिगिनर लेवल से कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। इस पे एक वीडियो मैं बना करके आपको कल दे दूंगा प्रोबेबली। इस वीडियो में स्ट्रेटजी मैं सबकी रखने वाला हूँ, इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी और करंट अफेयर्स की भी, है ना।
इंग्लिश की स्ट्रेटेजी का एक ज़रूरी पार्ट है बेसिक ग्रामर की नॉलेज। ये कल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक ग्रामर को आप आज ही शुरू कर दें अगर आपने की नहीं है तो। ये बेसिक ग्रामर मिलती है आपको चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट में, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्री ऑफ कॉस्ट है, शुरू से लास्ट तक चला लो, 15 दिन में पूरी कर लो, इंग्लिश आपका कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब आ जाओ शुरू कर देते हैं। कह रहा है इन हिज फर्स्ट एड्रेस टू ए जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन मेड क्लियर that his administration would continue pressing forward with promises made during his election campaign last year। सेंटेंस है देखो बहुत लंबा, बीरबल की एक खिचड़ी है। एक काम करते हैं यहीं रोक देते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है अपने पहले एड्रेस में, देखो एड्रेस क्या होता है आपका पता, लेकिन पते के अलावा एड्रेस का एक और मीनिंग भी होता है आपका संबोधन, आपका भाषण। तो कह रहा है पहली स्पीच में, अपने पहले भाषण में। अच्छा भाई किसके सामने? जो है जॉइंट सेशन के सामने, कांग्रेस के, वहाँ की कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उन दोनों के एक संयुक्त अधिवेशन में, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, साथ में यहाँ पे क्या है, राज्यसभा है, तो वहाँ की कांग्रेस के भी दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन में। कह रहा उस भाषण के अंदर हुआ क्या, जो यूएस का प्रेसिडेंट था जो बाइडन, उसने कर दिया इस बात को साफ। मेक क्लियर करना मतलब किसी चीज़ को साफ करना। अच्छा भाई कौन सी बात है? दैट वो ये बात है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो प्रशासन है, वो कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा। अच्छा किस चीज़ को जारी रखेगा? प्रेस फॉरवर्ड करने को, प्रोग्रेस बनाए रखने को, आगे बढ़ते रहने को। प्रेस फॉरवर्ड करना मतलब आगे बढ़ना। अच्छा आगे कहाँ बढ़ना है? अपने वादों के साथ जो बनाए गए थे, मेड किए गए थे उसके इलेक्शन कैंपेन के दौरान पिछले साल। तो अपने फर्स्ट एड्रेस में इसने यही बोला, मैं वादों को भूला नहीं हूँ, पिछले साल जो मैं बोला था ना वही तो कर रहा हूँ मैं पूरे, और उन्हीं को मैं पूरा करता हुआ आगे बढ़ता रहूँगा। समझ गए? अब आगे बढ़ो। कह रहा है इंक्लूडिंग विगरसली मीटिंग द हेल्थ चैलेंजेस ऑफ द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक, kick-starting the engines of the US economy to provide sustainable job opportunities in the digital era, and reasserting the position of his country as a driving force for democracy worldwide, including pushback on China's aspiration to be a regional hegemon in Asia। बहुत गुस्से में बनाया इसने आर्टिकल, है ना, बड़े गुस्से में लिखा है इसने, देखो कितना बड़ा लिख दिया। कह रहा है अब ये जो प्रॉमिस है ना जिसमें ये आगे बढ़ेगा, उसमें शामिल क्या होगा? अब शामिल बता रहा क्या क्या होगा, इंक्लूड होगा। पहली चीज़ तो है विगरसली, बहुत ही जोश के साथ, विगर के साथ मीट करना हेल्थ चैलेंजेस को, और किसके? अभी जो चल रही है ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक को। तो उसने बोला वादे तो पूरे करूँगा, कोविड के पैंडेमिक के जो चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी मीट करूँगा। अच्छा और क्या काम करूँगा मैं? किक स्टार्ट करूँगा, फटाफट से स्टार्ट करूँगा इंजन को यूएस की इकॉनमी के। और क्यों करूँगा? ताकि दे पाऊँ मैं ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो सस्टेनेबल हो, जो लगातार बनी रहें, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सबको मिलें। और कब? डिजिटल एरा में, इंटरनेट की एरा में। और साथ ही साथ इसने एक और काम कर दिया, वो काम था रीअसर्ट करने का, डिक्लेयर करने का इसकी पोजीशन को, इसके स्टेटस को, इस कंट्री के, यूएसए के एक ड्राइविंग फोर्स की तरह, एक लीडर की तरह। और किसके लिए? डेमोक्रेसीज के लिए, गणतंत्र के लिए। और कहाँ पे? पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। जिसमें ये चीज़ भी शामिल है कि कैसे पुशबैक किया जाएगा, कैसे धक्का मारा जाएगा, कैसे अपोज किया जाएगा चाइना की उस कोशिश को, एस्पिरेशन को, उस चाह को जो बनने की, एक रीजनल हेजमोन की, एक क्षेत्रीय ताकत की, लीडर की एशिया के अंदर। समझे? ये है पूरा सेंटेंस। लोड मत लो, पूरा सेंटेंस एक बार रिपीट करूँगा, फिर जाएंगे सेंटेंस के अंदर की चीज़ों में। पहले अपने भाषण में जॉइंट सेशन के अंदर कांग्रेस के सामने यूएस का प्रेसिडेंट इस बात को कर गया साफ। ये बात थी कि उसका प्रशासन जारी रखेगा, आगे बढ़ते रहना उन वादों के साथ जिसको उसने बनाया था, बताया था इलेक्शन कैंपेन में, चुनावी अभियान में पिछले साल। अब इसी के साथ साथ वो करेगा क्या? इंक्लूड ये भी है कि ये जोश के साथ मीट करेगा कोविड-19 के हेल्थ चैलेंजेस को, फटाफट से स्टार्ट करेगा इकोनॉमी के इंजन को, ताकि सबको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल पाएँ जो सस्टेनेबल हों, जो बहुत ही वायबल हों, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जहाँ पे आप काम भी करो और आपको पेट भर खाना भी मिले, है ना, इस डिजिटल एरा में। और साथ ही साथ रीअसर्ट भी करेगा, साथ ही साथ ये डिक्लेयर भी करेगा अपनी कंट्री की पोजीशन को एक लीडर के तौर पे, ड्राइविंग फोर्स के तौर पे गणतंत्र की पूरे दुनिया में, जिसमें शामिल होगा चाइना को अपोज करना, पुशबैक करना, चाइना की उस इच्छा को, उस एस्पिरेशन को, उस महत्वाकांक्षा को जो कि है रीजनल हेजमोन बनने की, क्षेत्रीय ताकत बनने की एशिया के अंदर। समझे? अब ये काम हुआ है। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वोकैबुलरी वर्ड्स। मेक क्लियर करना, किसी चीज़ को साफ करना। प्रेस फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ना, एडवांस करना, प्रोग्रेस बनाना, है ना। जब आप प्रेस फॉरवर्ड करते हो तो आगे बढ़ते हो उन कदमों पे जो आपने कुछ बोला है और उस काम को जो पूरा कर रहे हो। विगरसली मतलब जिसमें विगर हो, एक एडवर्ब है। विगरसली मतलब एक्टिवली, जेलसली, बहुत सारे विगर के साथ, बहुत सारे उत्साह के साथ, है ना, जोश के साथ। किक स्टार्ट करना क्या होता है भाई?
जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना तो आप किक मारते हो, है ना, सेल्फ जब नहीं चल रहा होता तो आप किक स्टार्ट करके गाड़ी को अचानक से स्टार्ट करते हो। यही काम जो बाइडन करेगा। यूएस की इकॉनमी जो बंद पड़ी है ना, किक मार के उसको करेगा स्टार्ट, है ना, फटाफट से किसी चीज़ को आगे बढ़ाने को कहते हैं किक स्टार्ट करना। सस्टेनेबल मैंने आपको बता दिया। रीअसर्ट करना मतलब डिक्लेयर करना, अफर्म करना, मेंटेन करना, किसी चीज़ को इम्फेसाइज करना, जोर देना। ड्राइविंग फोर्स वो इंसान होता है या वो चीज़ होती है जो आपको ड्राइव करे। इसको आप एक लीडर भी बोल सकते हो, एक नेता भी बोल सकते हो। पुश बैक करना होता है किसी को अपोज करना, रजिस्ट करना। चाइना जो है बहुत बातें करता है बड़ी बड़ी, पर अमेरिका हमेशा पुश बैक करता है उसको, उसका विरोध करता है। एस्पायरेशन होती है महत्वाकांक्षा, गोल, एम्बिशन, एंडवर, डिज़ायर, कुछ भी बोल दो, बड़ी बड़ी आपकी इच्छाओं को। हेजेमॉन का मतलब होता है एक लीडर, एक डोमिनेटिंग पावर। अगर अमेरिका को आप हेजेमन बोलो तो गलत बात नहीं होगी। अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है, ये उसकी हेजेमनी है ना। हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप या नेतृत्व। चलिए बढ़े आगे। बता रहा हूँ मैं आपको, पुश करेगा, डरना नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, बस आपको फोकस देना है ना। फोकस इज फॉरमोस्ट। कह रहा है मिस्टर बाइडेंस फर्स्ट 100 days इन ऑफिस हैव बिन conterminous with arguably the most fraught times in recent US history, given the devastation wreaked by the coronavirus on life and economic activity। इतना ही पढ़ लेते हैं, लंबा सेंटेंस है। कह रहे हैं मिस्टर बाइडन के 100 दिन जो ऑफिस में हैव बिन वो रहे हैं क्वार्टरमिनस। अब ये क्या होता है भाई? क्वार्टरमिनस का मतलब होता है दो चीज़ों की या तो एक साथ में होना, एक टाइम पे होना, या एक जैसा होना, एक लेंथ का होना, या एक इंटेंसिटी का होना, या फिर दो चीज़ों का बॉर्डर्स को शेयर करना। अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं, एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी उनकी इंटेंसिटी है और एक साथ में हो रही हैं, तो वो दो चीज़ें क्या हैं? क्वार्टरमिनस हैं। समझ गए? तो कह रहे हैं मिस्टर बाइडन के जो 100 दिन है ना ऑफिस में, वो बिल्कुल वैसे ही रहे हैं, क्वार्टरमिनस रहे हैं, उसी वक्त में रहे हैं। और किसके साथ में? आर्ग्यूबली सबसे फ्रॉड टाइम के साथ, कथित तौर पे, विवादित तौर पे आज तक के सबसे कठिन वक्त के साथ अमेरिका की रीसेंट यूएस हिस्ट्री के अंदर। तो ये पिछले 100 दिन जब बाइडन ऑफिस में रहा, ये 100 दिन अमेरिका के सबसे मुश्किल दिन भी थे, है ना। तो क्वार्टरमिनस रहे हैं, बिल्कुल एक साथ में हुए हैं 100 दिन और अमेरिका के मुश्किल दिन। अब देखो कैसे हुआ ये काम। देखते हुए, गिवन जो दिया गया, देखते हुए उस डिवास्टेशन को, उस तबाही को जो रीक की गई है, जो कॉज की गई है कोरोना वायरस के द्वारा जिंदगियों पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जानों पे और लोगों के व्यापारों पे। समझ गए? तो ऐसा हुआ है मिस्टर बाइडन के 100 दिनों के साथ। अब ये काम हुआ कैसे है? मेकिंग द यूएस वर्स्ट परफॉर्मर वर्ल्ड वाइड अंटिल रिसेंटली सरपास्ड ऑन दिस ग्रिम स्केल बाय इंडिया। बनाते हुआ है अमेरिका को सबसे खराब परफॉर्मर पूरी दुनिया में, और कब तक? हाल ही में सरपास होने तक, हाल ही में पीछे छोड़े जाने तक, इस ग्रिम स्केल पे, इस खराब मेजरमेंट पे इंडिया के द्वारा। तो अमेरिका जो है सबसे खराब परफॉर्मर रहा है कोरोना वायरस के सामने, लेकिन हाल में इंडिया ने अमेरिका को पीछे छोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब इंडिया वर्स्ट परफॉर्मर बनने वाला है पूरी दुनिया का। समझ गए सेंटेंस को? मेरे ख्याल से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। बाइडन के 100 डेज़ की वर्ब है हैव बिन। क्वार्टरमिनस वर्ड मैंने आपको समझा दिया। एक ही लेंथ का होना, ड्यूरेशन का होना, इंटेंसिटी का होना, स्कोप एक जैसा होना, या फिर दो चीज़ों का शेयर करना एक बॉर्डर को। इंडिया इज़ क्वार्टरमिनस विद पाक। इंडिया जो है क्वार्टरमिनस है पाक के साथ। इंडिया पाक के साथ एक बॉर्डर को शेयर करता है ना। तो इसलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा एडजेसेंट। जब दो चीज़ें एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं, जुड़ी होती हैं, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट। अब देखो दूसरा वाला मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर क्वार्टरमिनस। इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में पॉवर्टी यानी गरीबी और इलिटरेसी मतलब जो है अशिक्षा, कह रहे ये दोनों चीज़ें जो है ना क्वार्टरमिनस होती हैं। जहाँ पे गरीबी होगी वहाँ पे अशिक्षा होगी, जितनी गरीबी होगी उतनी अशिक्षा होगी, जब तक गरीबी रहेगी तब तक अशिक्षा रहेगी। समझ गए ना? दोनों चीज़ें जो है आपस में क्वार्टरमिनस है। ऐसे इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इस सेंटेंस में एक एरर भी है, थोड़ी सी एडवांस्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। ठीक है? until recently surpassed on grim scale by India, until recently being surpassed, अमेरिका को सरपास किया गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ा गया है। अगर छोड़ा गया है, सरपास किया गया है, तो आप यहाँ पे बीइंग सरपास लगा करके इसको पैसिव में यूज़ करेंगे। इसने गलती से सरपास लिख दिया है, चलो उसको माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है हाउएवर द डेमोक्रेट हैज़ रिजन टू द चैलेंज posed by the virus when compared to his predecessor Donald Trump's response in terms of signing into a law a $1.9 trillion pandemic relief bill and funneling direct payments of $1,400 per person to more than 160 million households। अब बता रहा है कैसे सब चीज़ों के बावजूद ये जो डेमोक्रेट है जो बाइडन किसी चीज़ से डरा नहीं और आगे बढ़ता रहा।
कह रहा है हालांकि जो ये डेमोक्रेट है, जो ये जो बाइडन है, ये रीजन टू हुआ है चैलेंज के सामने। चैलेंज मतलब चुनौती, राइज टू होना, किसी चीज़ के सामने खड़ा हो जाना, है ना। तो कह रहा है हालांकि ये जो डेमोक्रेट है ये चुनौतियों के सामने खड़ा रहा है, राइज टू हुआ है। अब देखो चुनौती कौन सी है, जो पोस्ड बाय इस वायरस, जिसको खड़ा किया गया इस वायरस के द्वारा। अच्छा किसके मुकाबले, व्हेन कंपेयर टू, मुकाबले में, कंपैरिजन में उसके प्रेडिसेसर के, उसके एंसेस्टर के, इससे पहले आने वाले के, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसके रिस्पॉन्स के। तो डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स जो है बड़ा ढीला था, लेकिन इस जो बाइडन का जो रिस्पॉन्स है ना वो ऐसा है कि चुनौती के सामने ये राइज टू हो गया, खड़ा हो गया कोरोना के सामने। अब देखो कैसे खड़ा हुआ है, ये हुआ कैसे काम, इन टर्म्स ऑफ साइनिंग इनटू लॉ 1.9 ट्रिलियन पैंडेमिक रिलीफ बिल। कह रहा है इस रूप में, इन टर्म्स ऑफ, इस फॉर्म में, और कौन सी फॉर्म है, साइन इनटू करने की, अंदर घुसाने की, लॉ के अंदर, कानून के अंदर, और क्या घुसाने की, एक रिलीफ बिल को इतने रुपए का। तो 1.9 ट्रिलियन जो है डॉलर्स का एक रिलीफ बिल जो है लॉ के अंदर इसने साइन इनटू करवाया, ज़बरदस्ती घुसाया। अब देखो और क्या काम किया, फनल किया इसने, डायरेक्ट किया इसने, चैनलाइज किया है डायरेक्ट पेमेंट को $1400 की हर इंसान को 160 मिलियन हाउस होल्ड से ज़्यादा में। तो इसने क्या किया, जितने भी अमेरिकन्स हैं सबको $1400 दे दिए, बोल दिया भाई कोरोना में तुम्हारा हुआ है नुकसान। पहला काम तो ये किया है ना, फनल कर दिया, इन सबको डायरेक्ट कर दिया इतने पैसे। और दूसरा काम क्या किया, वहाँ के लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में साइन इनटू करवा दिया, घुसा दिया एक रिलीफ बिल $1.9 मिलियन का। तो इतने ट्रिलियन डॉलर्स का बहुत बड़ा होता है अमाउंट, है ना। इस रिलीफ पैकेज में सब लोगों को पैसे मिलेंगे, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, समझ गए। अब इस सेंटेंस में आपके दिमाग में कई चीज़ें आएंगी, है ना, कैसे बनाए स्ट्रक्चर, साइन इनटू लॉ, ये फनल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फनल करना क्या होता है। कीप भी सुना है आपने, कीप, पेट्रोल जो है, केरोसिन जो है डालने वाली, कोई भी चीज़ को एक जगह डायरेक्ट करने वाली। तो ये काम क्या करती है, सारा आप इसमें यहाँ घुमा घुमा के डाल दो, ये एक ही जगह पे डायरेक्ट करेगी। इस कीप को बोलते हैं फनल, समझ गए ना, इसी से वर्ब बनी है फनलिंग, जो भी है इकट्ठा करके एक जगह डायरेक्ट कर देना, समझ गए ना। तो ये इसने काम किया, जो बाइडन ने पैसा इकट्ठा किया और लोगों की जेबों में डाल दिया। अब आ जाए साइन इनटू लॉ कैसे बनाए। देखो आपको याद होगा, मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ साइनिंग आउट। कुछ लोग बोलते हैं सर आप जो है ना शाइनिंग आउट क्यों बोलते हो, तो भाई ये शाइनिंग आउट नहीं होता, मैं बोलता हूँ साइनिंग आउट, साइनिंग आउट, ठीक है। साइनिंग आउट का मतलब होता है, साइन आउट का एक जगह को छोड़ना, डिजिटली, है ना, डिजिटली। जैसे डिजिटली मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी रियल में तो बैठा नहीं हूँ, जब मैं वीडियो खत्म हो रहा होता है तब मैं बोल देता हूँ साइनिंग आउट, मतलब मैं जा रहा हूँ भाई, गुड बाय, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या है, साइन इनटू, कहीं पे डिजिटली एंटर करना या किसी को एंटर करवाना, समझ गए ना। इनटू मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। जब साइन आउट बोल रहा हूँ तो मतलब मैं जा रहा हूँ, साइन इनटू बोल रहा हूँ मतलब आ रहा हूँ, आ भी रहा हूँ या किसी को ला भी रहा हूँ, दोनों ही मतलब होता है साइन इनटू का। अब यहीं से इसने साइन इनटू नाम की स्ट्रक्चर बनाई है। अब देखो इसने किया क्या है, जैसे इस सेंटेंस को देख लो, द गवर्नमेंट विल साइन अ न्यू लॉ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ GST इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार जो है साइन करेगी एक नए लॉ को GST के इंट्रोडक्शन के लिए, और कहाँ पे साइन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वैसे ही वी टुक हेल्प फ्रॉम एन एजेंट टू साइन आवर इन्फॉर्मेशन इनटू कोवैक्स पोर्टल। हमने एक एजेंट की हेल्प ली घुसाने के लिए, साइन करने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन को कोवैक्स पोर्टल के अंदर। तो जिस चीज़ को कहीं घुसाना होता है उसके लिए यूज़ करते हैं साइन इनटू। अब देखो साइन इनटू के बीच में वो चीज़ आनी जरूरी नहीं है, आप इसको बाद में भी रख सकते हो। वी टुक हेल्प फ्रॉम एन एजेंट टू साइन इनटू कोवैक्स पोर्टल और इन्फॉर्मेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो। बस यहाँ भी यही हुआ है, इसने साइन इनटू करवाया लॉ के अंदर एक इस रिलीफ पैकेज को। चीज़ों को इस तरीके से समझो, एक बार समझो और ज़िंदगी भर किसी से पूछना ना पड़े। समझ गया मेरी बात को, समझदार को इशारा काफ़ी है। डिटेल में इसीलिए पढ़ाता हूँ मैं, किसी पे तुम मोहताज ना रहो, एक बार में सीख लो, ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहे। कह रहा रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट दिस शॉट इन द आर्म कुड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिस ईयर टू 6% और हायर and revive the nearly 8.4 million jobs lost to COVID-19 by 2022। कह रहा रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं, क्या करती हैं भाई सजेस्ट, कि ये जो शॉट इन द आर्म है, ये एक इडियम होती है, शॉट इन द आर्म इसका मतलब होता है एनकरेजमेंट। ये कैसे बनी है अभी बता दूंगा। कह रहा है ये जो एनकरेजमेंट है, ये जो बढ़ावा है, ये बूस्ट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को इस साल 6% या उससे भी ज़्यादा पे, और ये रिवाइव भी कर सकता है लगभग 8.4 मिलियन जॉब्स को फिर से जिंदा कर सकता है, जो कि लूज़ हो गई हैं, जो कि खोई जा चुकी हैं कोविड-19 के द्वारा। 2022 तक इस काम को ये कर सकता है, समझ गए ना। तो इस साल GDP इतनी बढ़ेगी और इतनी सारी नौकरियां, 84 लाख नौकरियां जो अमेरिकन्स ने खो दी हैं, उनको फिर से मिल जाएंगी अगले साल तक। रिवाइव यहाँ पे वर्ब है शॉट इन द आर्म की, दूसरी, पहली वर्ब है कुड बूस्ट, है ना, दूसरी वर्ब है कुड रिवाइव। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ शॉट इन द आर्म बना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देसी भाषा में समझोगे तो याद रहेगा। जब आप किसी को उसकी आर्म पे एक शॉट देते हो, शॉट कैसा होता है, मतलब आप उसको थपकी मार कर बोलते हो ना, शाबाश शाबाश, है ना, तो क्या बोलते हो आप उसको एनकरेज करते हो।
ये वही शॉट इन द आर्म है, एक थपकी मार दी आर्म पे, बोल दिया शाबाश शाबाश। तो ये शाबाशी के चक्कर में लोगों को वहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ मिलने वाली हैं इस एनकरेजमेंट से। चलिए आगे बढ़े। कह रहा वेदर दिस विल बी इनफ टू मॉलिफाई द लाइकली एंगर ऑफ वेल्दी अमेरिकन फॉर द टैक्स हाइक्स ही प्रपोजेस टू स्लैप देम विद इज अनक्लियर। कह रहा है हाँ के ना, वेदर हाँ के ना, ये इनफ होगा या नहीं होगा, ये अपने आप में पर्याप्त होगा या नहीं होगा, काफ़ी होगा या नहीं होगा, मॉलिफाई करने के लिए, मलहम लगाने के लिए, और कुछ को, उस संभावित गुस्से को, लाइकली एंगर को, जो है वेल्दी अमेरिकन का, जो है अमीर अमेरिकन का, और किसके लिए, उन टैक्स हाइक्स के लिए, उन टैक्स में इजाफे के लिए जो वो प्रपोज करता है ज़बरदस्ती लगाने को, स्लैप करने को इन लोगों को। और कह रहा है ये चीज़ है पूरी की पूरी अनक्लियर। तो गरीबों को पैसा बांटा और पैसा आया कहाँ से, अमीरों पे टैक्स लगा के। तो अमेरिका के अमीर जो है ना बड़े गुस्से में है आज की डेट में जो बाइडन से, हमारा पैसा जो लेकर के जो है गरीबों को दे रहा है। तो कह रहा है हो सकता है शायद ये चीज़ जो है वहाँ के अमीरों को गुस्सा कर दे और शायद ये जो है उनको जो है मलहम ना लगा पाए। समझ गए। अब देखो इस सेंटेंस में दिस की वर्ब है विल बी, ही की वर्ब है प्रपोजेस, इज़ की आपको जो वर्ब तो दिख गई इज़, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। याद रखना वेदर से बनने वाला पूरा क्लोज जो है वो एक नाउन क्लोज बनाता है और उसकी वर्ब होती है जो है ना जो भी लिखी हो। तो इस पूरे क्लोज की, समझ रहे हो मेरी बात को, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज़। चलिए मॉलिफाई का मतलब होता है मलहम लगाना, बाम करना, स्वैब करना, है ना, अले करना, एमिलिएट करना, मिटिगेट करना। सारे सिनोनिम लिख रहा हूँ, इसके बाहर कोई भी नहीं है ना। यही वो सिनोनिम्स हैं जो बार बार बदल बदल के एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। एक छोटी चीज़ मेरे को आपसे जो है ना शेयर करनी है, सही टाइम है वीडियो के बीच में। देखो ये सरकारें जो है ना ये शॉट इन द आर्म कर रही हैं, रिवाइव कर रही हैं, 2022 तक नौकरियां मिल जाएंगी, है ना। अब 2022 बहुत आगे है, जिसकी नौकरी चली गई है एक साल उसका खाने का ठिकाना नहीं है। अगर आप समर्थ हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, जैसे आपकी काम वाली बाई है, जैसे आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प है, आपके पड़ोस में कोई मजदूर है, काम धंधे सब बंद हो गए हैं, आपको पता है लॉकडाउन्स लगे हुए हैं ना सब जगह। अगर आप समर्थ हैं, छोटी मोटी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर से कर देना। काम वाली बाई के पैसे मत काटना, किसी को खाना खिला रहा हूँ तो खिला देना। वास्तव में मैं देख रहा हूँ लोगों के बच्चे भूखे सो रहे हैं और ये सच बात है, ये एक सच्चाई है ना। कर सको तो कर देना, परहेज मत करना। चलो आगे बढ़े। कह रहा येट इट इज़ नॉट द इकॉनमी बट द वुंड्स ऑफ रेसिस हेट्रेड दैट ही विल हैव टू वर्क इवन हार्डर टू हील। कह रहा फिर भी ये इकॉनमी नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन वुंड्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे घाव हैं, जख्म हैं उस रेसिस हेट्रेड के, उस नस्ल भेदी जो है नफरत के, जिसको उसको वर्क करना पड़ेगा। ही विल हैव टू वर्क, और कैसे, और हार्ड हील करने के लिए। तो कह रहा है अब ये पैसा वैसा तो ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका में, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के लिए समर्थ हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है वहाँ पे रेशियल हेट्रेड की, जिसको उसको हील करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा काले गोरों में प्यार को पनपाने के लिए। वुंड का मतलब होता है घाव, जख्म, इंजरी, डैमेज, जो आप बोलना चाहें, है ना। कह द रीसेंट कॉन्विक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ African American George Floyd represents but the first step toward bridging the chasm between prejudiced, overzealous law enforcement and racial minorities। कह रहे जो रीसेंट कॉन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, किसी का आरोप सिद्ध हो जाना, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना और बाद में उसको प्रूव कर देना। तो कह रहे रिसेंट में जो ये प्रूव होने का काम हुआ है ब्लेम के, और किसका कन्विक्शन हुआ है, पुलिस ऑफिसर का, जो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेवार था मौत के लिए जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अफ्रीकन अमेरिकन की, काले अमेरिकन की। कह रहे ये जो कन्विक्शन है ना ये रिप्रेजेंट करता है महज पहले स्टेप को, और किसकी तरफ, ब्रिज करने की तरफ, उस कैज़म को। कैज़म का मतलब होता है खाई। तो कह रहा है ये पहला स्टेप है उस खाई को पाटने का, ब्रिज करने का कैज़म को, और किसके बीच में, प्रेजुडिस्ड, ओवरजिलस लॉ इन्फोर्समेंट और रेशियल माइनॉरिटीज़ के बीच में। वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट, इसका मतलब होता है पुलिस जो लॉ को इन्फोर्स करे, और रेशियल माइनॉरिटीज़ का मतलब है जो ऐसी नस्लें हैं माइनॉरिटी के अंदर हैं, अल्पसंख्यक हैं, मतलब काले लोग हैं। तो इन लोगों के बीच की इस खाई को पाटने का पहला स्टेप है। अब देखो ये लॉ इन्फोर्समेंट है ना, ये किस टाइप का है, वहाँ की पुलिस किस टाइप की है। एक तो ओवर जेलस है, एक प्रेजुडिस्ड है। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है बायस्ड, कालों को तो ये मानती है अपराधी और गोरों को मानती है ये जो है विक्टिम, है ना। ऐसी बायस्ड है, एक तरफ झुकी हुई है, और दूसरी ओवर जेलस है, हाइपर एक्टिव है, अनकंट्रोलेबल है, बात बात पे गोली चला देती है अमेरिका की पुलिस, है ना। तो ऐसी पुलिस और वहाँ की माइनॉरिटी के बीच में खाई को पाटेगा, ये पहला स्टेप है। अब इस सेंटेंस में देखने वाला बहुत कुछ है, एक एक करके आ जाओ। प्रेजुडिस के सिनोनिम देख लेना, डिस्क्रिमिनेटरी, बायस्ड हो, पार्टीशन हो। ओवर जेलस मतलब जो हाइपर एक्टिव हो, अनकंट्रोलेबल हो, बात बात पे ओवर रिएक्शन दे दें, है ना। ब्रिजिंग द कैज़म, देखिए कैज़म को खाई भी बोलते हैं, गैप भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं। तो ब्रिज द कैज़म का मतलब, ब्रिज द गैप का मतलब यही है खाई को पाटना, लोगों को नज़दीक लाना। और वाइडन द गैप या वाइडन द क्रैक्स का मतलब है खाई को बड़ा करना, लोगों के बीच में असमानताओं को ज़्यादा लाना, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। ब्रिज का मतलब है पुल बना करके ख़त्म कर देना, और वाइड का मतलब है जो ऑलरेडी है उसको और ज़्यादा बड़ा कर देना।
ग्रामर कॉन्सेप्ट है छोटा सा। बट है ना, बट इसके 3 फॉर्म है। पहला है कंजंक्शन का, तब इसका मीनिंग होगा लेकिन। दूसरा है प्रेपोजिशन का, तब इसका मीनिंग होगा सिवा इसके। तीसरा मीनिंग है एडवर्ब का, जब इसका मतलब होगा ओनली। अब लाख टके का एक ही सवाल, हमें कैसे पता लगेगा बट कब क्या काम कर रहा है? मीनिंग तो तब निकालेंगे ना। तो बड़ा इजी है भाई, इन वर्ड्स को तुम पकड़ लो। कंजंक्शन का मतलब होता है जो नया क्लोज को इंट्रोड्यूस करे। आई आस्क्ड फॉर हेल्प बट शी रिफ्यूज्ड, मैंने हेल्प के लिए उसको पूछा लेकिन उसने मना कर दिया। अब बट के बाद में क्या आ रहा है? शी भी आ रहा है और रिफ्यूज्ड भी आ रहा है। शी सब्जेक्ट आ रहा है, इसकी वर्ब आ रही है रिफ्यूज्ड। अगर सब्जेक्ट वर्ब आ रहे हैं तो बन गया क्लोज, अगर क्लोज बन गया तो बट बन गई एक कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन बन गई तो उसका मीनिंग हो गया लेकिन। मैंने हेल्प मांगी लेकिन उसने मना कर दिया। सब कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूला हैं, अगर आप सीखने वाली उस आँख को रखो और फोकस को रखो, है ना। अगला देख लो, एवरीवन बट यशिका हैज़ अप्लाइड फॉर द ट्रांसफ़र। हर एक इंसान ने यशिका को छोड़ के अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए, मतलब यशिका को यहीं रहना है, बाकी सब ने ट्रांसफ़र लेकर के अपने अपने घर जाना है, ठीक है। अब बट के बाद में आ रहा है एक नाउन। अगर कोई चीज़ अपने बाद में नाउन ले तो वो चीज़ कहलाती है प्रेपोजिशन। नाउन को अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जब प्रेपोजिशन बनेगा बट तो इसका मतलब होगा एक्सेप्ट फॉर, समझ गए ना। तो हर आदमी ने छोड़ करके एक्सेप्ट फॉर यशिका को अप्लाई किया ट्रांसफ़र के लिए। अब तीसरा देख लो, शी इज़ बट एन एम्प्लॉय लेट्स मीट द बॉस। वो महज एक एम्प्लॉई है, यहाँ पे काम करने वाली है, चलो बॉस से मिलते हैं। मतलब इससे बहस मत करो, ये तो एम्प्लॉई है, जो हमें शिकायत है बॉस से करेंगे चल के। अब मुझे बताओ, आप बोलोगे सर बट के बाद में अगेन एक जो है नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने एडवर्ब क्यों बना दिया? एडवर्ब इसलिए, शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, इस तुम्हारी लिंकिंग वर्ब है, एन एम्प्लॉई इस लिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अरे सब्जेक्ट आया है, लिंक वर्ब आई है, इतना तो मैं सिखा ही चुका हूँ तुम्हें ग्रामर सीरीज़ में। लिंक वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ये बट का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर ये बट का ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो बट का ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बट क्या बचा? बट बिना ऑब्जेक्ट का है तो मतलब एडवर्ब है, इसलिए इसका मीनिंग है ओनली। वो महज एक एम्प्लॉई है, ओनली एक एम्प्लॉई है, चलो बॉस से मिले। समझ गए? फॉर्मूला लगाओ, ज़िंदगी को आसान बनाओ इंग्लिश में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा, नॉट विथ स्टैंडिंग द कंसीडरेबल प्रोग्रेस मेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन in domestic politics, it is in the international arena that much work remains unfinished to repair the damage wrought by his predecessor, an isolationist who prioritized transactionalism and bilateral quid pro quo, overstanding the US as a global voice for plurilateral cooperation and regional engagement। पूरे मूड में लिखा है इसने आर्टिकल, ये वाला देख रहे हो। कह रहा है बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग, उस कंसीडरेबल प्रोग्रेस के, उस बड़ी सी प्रोग्रेस के। कंसीडरेबल मतलब कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, समझ गए ना। और कौन सी प्रोग्रेस है? जिसको बनाया गया है बाइडेन के प्रशासन के द्वारा। अच्छा, कहाँ बनाया गया है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। कह रहा है बावजूद इस काम के, नॉट विथ स्टैंडिंग, हुआ क्या? कह रहा है इट इज़ इन इंटरनेशनल अरेना। कह रहा है ये है इंटरनेशनल अरेना में। अरेना का मतलब होता है बैटल ग्राउंड, जंग का मैदान। कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय जंग के मैदान में ही है, जो कि बहुत सारा मच वर्क रिमेन्स अभी बना हुआ है, बाकी है अनफिनिश्ड जो है करने वाला। तो कह रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल बैटल ग्राउंड में बहुत कुछ काम जो है करना है बाकी। अब क्यों करना है बाकी? कौन सा काम है? ये काम है करने के लिए रिपेयर उस डैमेज को जिसको रोट किया गया, जिसको बनाया गया। डैमेज को रोट करने का मतलब है किसी चीज़ को क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। वो डैमेज जिसको बनाया गया उसके पूर्वज के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कौन था? ये था एक आइसोलेशनिस्ट, एक अलगाववादी, जो सारी दुनिया से आइसोलेशन चाहता था अमेरिका का। और कौन था ये? जो प्रायोरिटाइज करता था ट्रांजैक्शनलिज्म को। ट्रांजैक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है? एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो ये कहता था हम तो ट्रांजैक्शन में विश्वास रखते हैं, दो और लो, है ना। और दूसरी किस चीज़ में रखते हैं? दो तरफा क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो भी यही होता है, एक हाथ ले एक हाथ दे, ट्रांजैक्शनलिज्म का एक सिनोनिम है, समझ गए ना। तो ये वो आदमी था अलगाववादी जो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं था, बोलता था एक हाथ दे और एक हाथ ले। और इस चीज़ को किसके ऊपर प्रायोरिटाइज करता था? स्ट्रेंथन करने के ऊपर, मजबूत बनाने के ऊपर, अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय वॉइस के आवाज़ के तौर पे। और किसके लिए? प्लूरीलेटरल कोऑपरेशन के लिए, ऐसे सहयोग के लिए जो प्लूरीलेटरल है, जिसमें बहुत सारे लेटरल हैं। प्लूरीलेटरल मतलब बहुआयामी, बहुत तरफा। और कहाँ पे? रीजनल इंगेजमेंट के, समझ गए। तो कह रहे डोमेस्टिक तो ठीक है, इंटरनेशनल मैदान में बहुत कुछ करना है, क्योंकि इससे पहले आने वाला जो है सारी मिट्टी पुलिस कर गया अमेरिका की। ये एक ऐसा आदमी था डोनाल्ड ट्रंप, जिसको एक हाथ दे और एक हाथ ले ही समझ में आता था, कोई रिश्ते नाते समझता नहीं था किसी के साथ। और ये जो है ना, इस एक हाथ दे एक हाथ ले को
ये प्रायोरिटी देता था इस चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ थी कि यूएस को ग्लोबल वॉइस बनाया जाए और सबके साथ कोऑपरेट करवाया जाए और रीजनल एंगेजमेंट की जाए, है ना। इन चीज़ों में इसका कोई विश्वास था नहीं डोनाल्ड ट्रंप का, समझ गए। अब इस सेंटेंस में आने वाली देखने वाली चीज़ें, प्लूरीलेटरल। देखो लेटरल आप जानते हैं, आयाम तरफा, है ना। मल्टीलेटरल आप जानते हैं, यूनिलेटरल आप जानते हैं। तो मल्टीलेटरल का एक सिनोनिम है प्लूरीलेटरल, प्लूरल से बना है, जिसके कई आयाम हो, कई फेसेट हो, कई पहलू हो, प्लूरीलेटरल। ये बता दिया मैंने आपको। क्विड प्रो क्यो बहुत बार आप देखोगे, एक आध दे एक आध ले। ट्रांजैक्शनलिज्म भी यही होता है। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना। आइसोलेशनिस्ट मतलब अलगाववादी, सेपरेटिस्ट, जो कहे जी हम जो है सारी दुनिया से अलग हैं। अरेना मतलब जंग का मैदान, बैटल ग्राउंड। रॉड मतलब जो बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब बावजूद, इसको डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ भी बोल सकते हैं। चलो आ जाओ। कह रहा मिस्टर बाइडन contrarily has thrown down the gauntlet to China, assuring its president Xi Jinping that Washington would continue to maintain a strong military presence in Indo-Pacific, not to start conflict but to prevent one। कह रहे बिल्कुल जो है, जो बाइडन है ना, contrarily का मतलब होता है बिल्कुल उससे उल्टा, है ना, किसी के contrary के अंदर। कह रहे इससे बिल्कुल उल्टा जो बाइडन है उसने थ्रो डाउन गॉन्टलेट कर दिया है। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है चैलेंज करना। इस बाइडन ने चैलेंज फेंक दिया है चाइना के सामने। और कैसे फेंका है? अश्योर करते हुए इस प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग को, दैट वो ये कि वॉशिंगटन कंटिन्यू रखेगा, जारी रखेगा मेंटेन करना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को, अपनी मिलिट्री की इंडो पैसिफिक में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में। और क्यों करेगा? एक कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करने के लिए नहीं, नॉट टू स्टार्ट ए कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो बाइडन यही बोलता है, बोला मैं अपनी आर्मी तुम्हारे साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में रखूँगा। किसको बताया ये बात? इसको बताई जो है शी जिनपिंग को। और क्यों रखूँगा मैं? तुमसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें कंट्रोल नहीं किया ना तो अपने आप ही जंग हो जाएगी। ये कहना है इस बाइडन का, समझ गए। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। देखिए गॉन्टलेट का मतलब होता है ग्लव, ग्लव का मतलब होता है दस्ताना। जब आप गुस्से में आते हो, दस्ताना उतार के ज़मीन पे फेंकते हो और सामने वाले को बोलते हो भाई आजा, समझ गए ना मेरी बात को? वहीं से इडियम बनाई है। जब आप थ्रो डाउन द गॉन्टलेट कर दें, इसका मतलब है सामने वाले को कर दिया आपने आजा, किसी चीज़ को कर दिया चैलेंज। अब ये थ्रो से ही बनती है एक और इडियम, थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है सरेंडर करना। अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो ये वाली इडियम यूज़ करना। अब ये बनी कैसे है, ये मैं इसको शाम को बताऊँगा 8:30 बजे वाली वीडियो में। वहाँ पर दोनों की कहानी बता दूँगा, दूसरे वाली की कहानी तो और भी अजीब है। चलो आ जाओ। इडियम फ्रेजेस की वीडियो देख रहे हो ना, कहानी के जरिए हर इडियम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अब ये नॉट टू वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। अ ग्रीडी पर्सन्स ओनली एम इज़ टू गेट मनी। एक ग्रीडी क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ गए ना, लालची। एक लालची आदमी का ओनली एम होता है पैसे को प्राप्त करना, पैसे को पाना। अब देखो इज़ टू गेट मनी, ये टू गेट है एक इन्फिनेटिव। मान लो मैं यूँ बोल दूँ, यहाँ पे ग्रीडी की जगह लगा दूँ बेनेवलेंट, 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 ठीक है। बेनेवलेंट का मतलब होता है परोपकारी, है ना, अच्छा आदमी। अगर मैं बेनेवलेंट लगाऊं तो यहाँ पे मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। एक परोपकारी आदमी का अकेला जो काम होता है वो पैसे को प्राप्त करना नहीं होता। तो टू नॉट गेट मनी, यही लिखूंगा ना मैं, टू नॉट गेट मनी। याद रखना, नॉट नाम का ये एडवर्ब कभी भी किसी इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं कर सकता। इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं आप, टू और जो है वर्ब के बीच में एडवर्ब को घुसा सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, लेकिन नॉट नाम के एडवर्ब को कभी भी ना घुसाएं। इलाज क्या है? नॉट को हमेशा टू से पहले रखें। क्वेश्चन बनेंगे इस पर अच्छे अच्छे। द रेफरी आस्क्ड द बॉक्सर टू गिव अप। रेफरी ने बॉक्सर को बोला कि भाई गिव अप कर दे, तू हार गया, गिव अप कर दे। अब मान लो इसका उल्टा बोलना चाहूँ, द रेफरी आस्क्ड द बॉक्सर नॉट टू गिव अप। समझ गए ना, कभी भी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म जो है इन्फिनेटिव बना हो, उसके बीच में नॉट को ना घुसाएं। रूल है ये छोटा सा। आ जाओ आगे करें। रिकॉग्नाइजिंग द मल्टी डायमेंशनल करेक्टर ऑफ बीजिंग्स चैलेंज टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मिस्टर बाइडन हैज़ ऑल्सो वोट टू स्टैंड अप टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये सेंटेंस अगर आपने पूरा पढ़ा ना तो यहाँ छोड़ के भाग जाओगे आप। अभी इतना लंबा हो रहा है, एक काम करता हूँ इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लंबा हो गया। कह रिकॉग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए कई डायमेंशन वाले, कई पहलुओं वाले करेक्टर को, चरित्र को, बीजिंग के चैलेंज के, बीजिंग की चुनौती के। और ये किसके सामने है? रूल्स के ऊपर बेस इंटरनेशनल ऑर्डर के। ऑर्डर का मतलब होता है पूरा सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, रूल बेस्ड मतलब जो रूल्स के ऊपर बेस्ड है। तो पूरी दुनिया रूल्स पे चलती है। हमारे पास बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, व्यापार की, डिफेंस की, कोऑपरेशन की, लेकिन उसके सामने बीजिंग जो है ना, कई पहलुओं वाला चैलेंज बना करके बैठा है आज की डेट में। बस ये कैसे भी चाहता है कि हमारी डोमिनेंस बन जाए पूरी दुनिया में। कह रहा है इस चैलेंज को पहचानते हुए जो बीजिंग लाता है, जो ला रहा है सारी दुनिया के सामने, पहचानते हुआ क्या?
मिस्टर बाइडन ने वॉ किया है, मिस्टर बाइडन ने कसम खाई है कि ये स्टैंड अप टू करेगा, ये पूरी चुनौती देगा उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, उस सारी की सारी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कह रहा है इंक्लूडिंग disallowed subsidies for Chinese state-owned enterprises and industrial espionage, as well as speak out on perceived violation of fundamental freedoms and rights relating to, for example, Beijing's aggression in South China Sea and in Hong Kong and Xinjiang region respectively। कह रहा है अब ये काम तो मैं करूँगा, बाइडन बोल रहा है ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं बीजिंग की उनके सामने तो मैं खड़ा होऊंगा ही होऊंगा। अब देखो और किसके सामने होऊंगा, इंक्लूड, मेरी कसम में इंक्लूड है डिसअलाउड करने वाला काम जो है सब्सिडीज़ को चाइना की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए। चाइना की सरकारी फर्म अमेरिका में जाके काम कर रही है और वहाँ पे सब्सिडी लेकर के अमेरिकन के पैसे पे ही व्यापार कर रही है। तो कह रहा है मैं डिसअलाउ करूँगा इन सब सब्सिडीज़ को और इंडस्ट्रियल एस्पिनाज को भी करूँगा। ऐसी एस्पिनाज, ऐसी स्पाइंग जो इंडस्ट्री के अंदर होती है ना, ये कंपनी अमेरिकन क्या कर रही है, चाइनीज़ कंपनी जो है इस चीज़ की खूब जासूसियाँ करवाती है। साथ ही साथ ये कह रहा है इसने वॉ किया है, इनके सामने तो मैं खड़ा हूँगा, स्टैंड अप टू करूँगा और साथ ही साथ मैं स्पीक आउट करूँगा, सामने बोलूँगा, बराबर बोलूँगा। और किस पे, उन परसीव्ड वायलेशंस पे, उन उल्लंघनों पे जो हम परसीव कर रहे हैं, जो हमें सब एंटीसिपेटेड हैं, जो हम सब नोटिस कर रहे हैं। और वायलेशन का है कि भाई फंडामेंटल फ्रीडम्स के, हमारी बुनियादी स्वतंत्रताओं के, आज़ादियों के और राइट्स के, हमारे हकों के, जो रिलेटिंग टू हैं फॉर एग्जांपल चाइना के एग्रेशन से साउथ चाइना सी में, हांगकांग में, शिनजियांग रीजन में रिस्पेक्टिवली। समझ गए ना। तो बाइडन ने बहुत कुछ बोला है, इसने बोला भाई चाइना मैं तुम्हारे सामने हर तरीके से खड़ा हूँ, ना तुम्हें सब्सिडी दिलवाऊंगा, ना तुम्हारी जासूसी चलने दूंगा, साथ ही साथ अगर जहाँ जहाँ तुम उल्टे सीधे काम करते हो तुम्हारे सामने बोलूँगा भी मैं, है ना, हांगकांग में करो चाहे शिनजियांग में करो। आई थिंक समझ गए होंगे, लंबे लंबे सेंटेंस है, पूरे मूड में लिखा हुआ आर्टिकल इसका। स्टैंड अप तो होता है किसी के सामने खड़े होना, अपोज करना, चैलेंज करना। स्टैंड अप हो गए ना आप, अब बैठे नहीं हो आप, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके सामने आप खड़े हो गए, आँख में आँख डाल करके अब आप बोल रहे हो भाई करके दिखा, स्टैंड अप टू। एस्पिनाज होती है स्पाइंग, इसके लिए एक वर्ड अच्छा है रिकॉग्नाइजेंस, अगर आप याद कर सको तो एक दो बार और करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छा वर्ड है। बढ़े आगे, यहाँ पे डिसअलाउइंग आना चाहिए था। जो लोग थोड़े एडवांस स्टेज पे हैं और समझ सकते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, डिसअलाउड नहीं डिसअलाउइंग। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा वेदर फेसिंग कंजर्वेटिव अपोजिशन टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और हॉस्टाइल पुशबैक ऑन द ग्लोबल स्टेज फ्रॉम जियोपॉलिटिकल राइवल्स, मिस्टर बाइडन मस्ट होल्ड फास्ट टू द वैल्यूज़ दैट सॉ हिम एलिवेटेड द वाइट हाउस। कह रहे चाहे बात हो फेस करने की कंजर्वेटिव अपोजिशन को। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो राइट विंग होते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर से आने वालों से नफरत करते हैं, अपने देश की बुराइयों को भी नज़रअंदाज करते हैं। समझ गए ना। कह रहे चाहे बात हो इन दकियानूसी अपोजिशन को फेस करने की, ट्रंप की पार्टी को फेस करने की, और कहाँ पे इनकी अपोजिशन जो है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे, चाहे बात हो उसको फेस करने की, या फिर फेस करने की बात हो हॉस्टाइल पुशबैक की, उस खराब जो है पुशबैक की, अपोजिशन की, जो ग्लोबल स्टेज पे आ रहा है जियोपॉलिटिकल राइवल से, पुतिन से और जिनपिंग से। कह रहे चाहे दोनों की बात हो, जो बाइडन है ना, ये जो मिस्टर बाइडन है, इसको होल्ड फास्ट करना पड़ेगा, इसको पकड़े रखना पड़ेगा, मजबूत बनाए रखना पड़ेगा उन वैल्यूज़ को, उन सारे के सारे नियमों को जिसको उन्होंने देखा एलिवेट करते हुए वाइट हाउस में। तो जिन वैल्यूज़ पे, जिन चीज़ों पे ये बैठ करके, सवार होकर के एलिवेट हुआ, वाइट हाउस में आकर के बैठा, उन वैल्यूज़ को इसको होल्ड फास्ट करना है, छोड़ना नहीं है, आगे भी बनाए रखना है। समझ गए ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, एलिवेट करना मतलब उठाना, कंजर्वेटिव बता दिया, राइवल आपका दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर, आपका एनिमी। होल्ड फास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से पकड़े रखना। इसको होल्ड ऑन टू भी करते हैं, प्रिजर्व भी बोलते हैं और रिटेन भी बोलते हैं। थोड़ा मुश्किल था आर्टिकल, थोड़ी लंबी भी हो गई वीडियो, पर कोशिश मैंने ये की है कि आपकी दिन भर की ना कसरत हो जाए जो है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। अब फटाफट क्विज़ का एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, 4 क्वेश्चन आप करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। 3 गलत है, 1 सही है, तो सही वाली हम पकड़ेंगे। अब देख लो गलत वाली कौन कौन सी हैं। जो बाइडन हैज़ लार्जली यहाँ लगाओ, हैज़ और बिन के बीच में। जो बाइडन हैज़ लार्जली बिन अनसक्सेसफुल इन स्टैंडिंग अप टू ग्लोबल चैलेंजेस इन कंपैरिजन टू हिज प्रेडेसेसर। जो बाइडन मोटे तौर पे नाकामयाब रहा है चुनौती देने में दुनिया भर के चैलेंजेस को अपने प्रेडेसेसर के डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। उल्टी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाकामयाब रहा था, जो बाइडन तो इस आर्टिकल के हिसाब से बहुत कामयाब रहा है ना। उल्टी बात होगी, फर्स्ट वाला हो गया गलत। सेकंड देख लो, जो बाइडन हैज इंप्लीमेंटेड द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ $1400 पर पर्सन टू 160 मिलियन अमेरिकन हाउस होल्ड्स। सेंटेंस देखने में सही लगेगा,
लेकिन इसमें एक गलत चीज़ घुसी हुई है। ये स्कीम कहीं भी नहीं लिखा कि इंट्रोड्यूस की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। सब बात ठीक है, हुआ है सारा काम, पैसे मिले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ हाथ था या नहीं था, ऐसा आपको कहीं भी पूरे आर्टिकल में देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा है तो ये सेकंड सेंटेंस जो है मैं इसको सही नहीं मानूंगा। थर्ड वाला देख लो, द एक्विटल ऑफ द पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग जॉर्ज फ्लॉयड हैज़ पुट जो बाइडन इन एन अनविल जो है पोजीशन। जो एक्विटल है, जो बाइज्जत बरी होने का काम है जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारे का, इसने जो बाइडन को एक अनएनवेबल पोजीशन में डाल दी है। ये ऐसी पोजीशन होती है जो बहुत कठिन होती है, जो डिफ़िकल्ट होती है। ये बात बिल्कुल सही होती अगर उसको बाइज्जत बरी किया होता, उस पुलिस ऑफिसर को। बाइज्जत बरी तो वो हुआ ही नहीं। अगर ये हो जाता ना तो जो बाइडन आता मुश्किल पोजीशन में, बात सही है, लेकिन मेरे भाई एक्विटल नहीं हुआ, उसका हुआ है कॉन्विक्शन। थर्ड सेंटेंस में एक्विटल वर्ड गलत है। डी आपका आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज एन आइसोलेशनिस्ट एंड प्रिफर्ड ट्रांजैक्शनलिज्म ओवर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप एक इसी तरह का आदमी था, अलगाववादी था, और हमेशा चाहता था कि एक हाथ दे एक हाथ ले करो, कोई कोऑपरेशन हमें किसी के साथ नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब बाकी 4 हैं, सब के सब लोग इसको देंगे एक ट्राई। ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, पूरे फोकस से पढ़ा तो कर पाओगे। शाम को 8:30 बजे प्रोबेबली मुलाकात होगी ईडीएम एंड फ्रेजेस के पार्ट 2 में, है ना, कहानियों के साथ। अंटिल देन साइनिंग आउट। अपना स्कोर जरूर अपडेट करें कमेंट सेक्शन में। चलिए।